हेलो गाइस, दिस इज़ विकास। आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे रामसर साइट्स। देखिए, रामसर साइट्स जितनी भी ऐड हुई हैं 2024 में, 2024 में जितनी भी रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, हम उन्हें यहाँ पे सारी सबको कवर कर लेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, और जो भी इसका बेसिक बनता है एग्ज़ाम में। कई बार ना ऐसा होता है कि आपसे करंट की इन्फॉर्मेशन ना पूछ के उसका बेस पूछ लेता है, बेसिक स्टैटिक पूछ लेता है कि ये कब से स्टार्ट हुई थी। तो हम वो सारा कुछ यहाँ पे कवर कर लेंगे। आपको रामसर साइट्स का कंप्लीट लेक्चर मिलेगा, इससे बाहर पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी वालों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रहा हूँ। और भाई इतनी ना हिंदी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ये तो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है। और देखिए, मैंने इस वीडियो के लास्ट में जो भी पढ़ाऊँगा उसके एंड में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है रामसर साइट से। तो आप एक बार लगा के देख लें कि आपके कितने बन रहे हैं मार्क्स, और आपका जो स्कोर बन रहा है एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप करें कि आपका इतना स्कोर बन रहा है। कंप्लीटली कवर होगा रामसर साइट्स, ठीक है भाई, जो 2024 में ऐड किया गई हैं जितनी भी साइट्स। अभी टोटल 80 हो गई हैं इंडिया में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। रामसर कन्वेंशन, देखिए ये जो अडॉप्ट किया गया था ना 2 फरवरी 1971, रामसर, ईरान में। रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ अडॉप्ट किया गया था 1971, 2 फरवरी को। उसके बाद ये लागू कब किया गया था, वो तो एडॉप्शन डेट है 2 फरवरी 1971, रामसर साइट ईरान में, ठीक है। और एनफोर्स कब किया गया था, 21 दिसंबर 1975 को, 21 दिसंबर 1975 को एनफोर्स मतलब लागू किया गया था ये तब से। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था ये, 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने ज्वाइन किया था रामसर कन्वेंशन। अभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी है, 200, 2400, 2400 से ज़्यादा रामसर साइट्स हैं ग्लोबली। आपको ये चीज़ें, ये भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट आप बिल्कुल याद रखें, डेट्स याद रखें। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं ये, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराऊंगा जो भी एग्ज़ाम के लिए काम का है। देखिए, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो और भी ले सकते हैं बाहर से, लेकिन हमें तो एग्ज़ाम पास करना है ना, तो उसी हिसाब से पढ़ना है और उसी अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं रामसर की क्लासिफिकेशन। अब देखिए, रामसर को ना वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। मरीन वेटलैंड, मरीन वेटलैंड में जैसे भी ये सलाइन वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, ब्रैकिस वाटर होता है। मरीन वेटलैंड के अंदर आता है सलाइन वाटर और ब्रैकिस वाटर। ब्रैकिस वाटर में फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है एक, और उसमें मिक्स होता है साल्ट वाटर, उसे हम ब्रैकिस वाटर बोलते हैं, ठीक है। और सलाइन तो सलाइन ही होता है वाटर। ये मरीन वेटलैंड के अंडर आती हैं दोनों कैटेगरीज। उसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो उसमें होता है इनलैंड वेटलैंड। इनलैंड वेटलैंड में जैसे फ्रेश फ्रेश वाटर हो गया, रिवर्स का जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है। ब्रैकिस वाटर आपको मैंने बता ही दिया, लेक्स जो होती हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी में मरीन वेटलैंड। मरीन के अंदर दो आते हैं, एक सलाइन वाटर वेटलैंड होता है, एक ब्रैकिस वाटर वेटलैंड होता है। इनलैंड वेटलैंड में फ्रेश वाटर और ब्रैकिस वाटर दोनों हो सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है मैन मेड वेटलैंड। मेन मेड में पॉन्ड हो सकते हैं, सीजनली फ्लडेड जो एरिया हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है। देखिए, रामसर साइट्स क्या होती हैं, रामसर साइट्स वो होती हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हाई डाइवर्सिटी होती है फ्लोरा एंड फोना की। फ्लोरा क्या होता है, डिफरेंट डाइवर्सिटी के जो पेड़ पौधे होते हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी के जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम फ्लोरा बोलते हैं। और फौना जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के जो पशु होते हैं, एनिमल होते हैं, उन्हें हम फौना बोलते हैं। और उनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए किसी प्लेस पर, तो ये रामसर वेटलैंड आया गया था, कंसेप्ट लाया गया था, ठीक है। तो हमारा मेन काम जो वो रामसर वेटलैंड का है, रामसर कन्वेंशन का है, वो यही है कि हमें प्रोटेक्शन और कंजर्व करना है डाइवर्सिटी को, फ्लोरा एंड फन्ना को, किसी स्पेसिफिक प्लेस की को, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, या तो एनिमल की हो सकती है, या फिर फ्लोरा की हो सकती है, पेड़ पौधों की हो सकती है, या फिर बर्ड्स की हो सकती है। इनको कंजर्व करने के लिए ये रामसर कन्वेंशन और रामसर वेटलैंड का कंसेप्ट लाया गया था, ठीक है। आपको समझ आ गया अब अच्छे से, अब आपको टेंशन नहीं होगी। जहाँ पे देखिए वाटर है और अर्थ है और वहाँ पे डाइवर्सिटी हाई है, उस एरिया को रामसर कन्वेंशन के अंडर लाया जा सकता है। अगर वहाँ पे क्या नाम है, एक्सटिंक्शन हो रहा है, उस डाइवर्सिटी को खतरा है किसी चीज़ से, तो उसकी वजह से ये रामसर कन्वेंशन लाया गया। अब आई थिंक आप अच्छे से समझ गए इसको।
अब देख लेते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ कितनी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा ऊपर ऊपर से ध्यान रखें आप, कितनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है इसकी रामसर कन्वेंशन के अंडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब, की पॉइंट्स देख लेते हैं रामसर के, कुछ डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में ये की पॉइंट्स, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट रामसर साइट आइडेंटिफाइड की गई थी 1974 में, कॉबर्ग पेनिनसुला है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आइडेंटिफाई की गई थी किसी रामसर साइट 1974 में, कॉबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, यूके। 175 रामसर साइट्स हैं यूके में। यूके में लार्जेस्ट नंबर्स में सबसे ज़्यादा है यूके में, आपको ये ध्यान रखना है। ये पॉइंट काम का है, ये भी पॉइंट काम का है। ये की पॉइंट्स हैं, ये आपको भाई ध्यान ही रखने हैं। कई बार ना करंट की इन्फॉर्मेशन ना पूछ के ना वो ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है। अब आता है लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, सुंदरवन की रामसर साइट है। सुंदरवन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन की मैनग्रोव्स भी हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कहाँ पे है इंडिया में, रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश में है। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट याद रखनी है दोनों। फर्स्ट रामसर साइट्स इंडिया में कौन सी थी, चिल्का लेक, उड़ीसा में है चिल्का लेक। और दूसरी थी क्योलाडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ये कब ऐड की गई थी, 1981 में। और इंडिया, आप मेरे को बताओ इंडिया ने कब साइन किया था ये रामसर कन्वेंशन, डेट बताओ आप मुझे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पहली जो रामसर साइट ऐड हुई थी, एक तो चिल्का और एक क्योलाडो नेशनल पार्क। अब देखो दूसरा इसी के अंदर ना, रामसर साइट्स के अंदर, रामसर कन्वेंशन के अंदर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है। अब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में क्या है, हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए उस एरिया को। मतलब रामसर कन्वेंशन में तो चाहिए प्रोटेक्शन, लेकिन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड उसी के अंदर लाया गया, उसमें और ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है। किसकी वजह से डाइवर्सिटी लॉस हो रही है वहाँ पे, या तो मैन मेड रीजन्स की वजह से, या फिर वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी वजह से, किसी भी कारण से उस जो एरिया है, वो रामसर जो साइट है, उसको मोर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कंजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया में 3 साइट्स को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंडर रखा गया था। पहली थी क्योलाडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, लोकटक लेक मणिपुर में है, जहाँ डांसिंग डियर आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, ये लोकटक लेक मणिपुर में है। और तीसरी चिल्का लेक थी। चिल्का लेक को भाई रिमूव कर दिया है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से, अब सिर्फ 2 हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। एक तो है क्योलाडो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, और दूसरी है लोकटक लेक जहाँ पे डांसिंग डियर मिलता है। आपने ये अच्छे से पढ़ी होगी और बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं हम, लोकटक लेक, ठीक है, मणिपुर में। ये दोनों मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंडर है। आपको ये मॉन्ट्रियक्स एक प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, आपको ये चीज़ इस पे ध्यान देना है। जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है ये रामसर कन्वेंशन के अंडर आता है, और इसको मोर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है इस एरिया को, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं हम। अब देखो इंडियन रामसर साइट्स, अब इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं, 80 रामसर साइट्स हो गई हैं 2024 तक। 2 फरवरी 2024 को, 2 फरवरी 2024 को 5 रामसर साइट्स और की गई हैं ऐड, 2024 5 रामसर साइट्स ऐड की गई हैं भाई। तो अब टोटल 75 थी, अब टोटल जो हो गई हैं इंडिया में वो 80 रामसर साइट्स हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 80 रामसर साइट्स हो गई हैं इंडिया में एज ऑफ 2024। अब जो 2024 में ऐड की गई हैं उनके नाम एक बार आप देख लीजिए, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट, और एक है कराईवेती बर्ड सेंचुरी। ये दोनों तमिलनाडु में, दो तो तमिलनाडु में ऐड की गई हैं, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट और एक है कराईवेती बर्ड सेंचुरी। दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। रिसेंट एग्जाम में 2024 के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें इन पांचों के नाम तो भाई आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोई ट्रिक बना लें अपनी, जिससे बस एक वर्ड की कोई ट्रिक बना लें जिससे कि आपको पता चल जाए, क्योंकि वहाँ पे ना ये नहीं पूछता कभी भी, रामसर साइट्स का ये नहीं पूछेगा आप अरेंज करिए नॉर्थ टू साउथ, आपको हमेशा एक नाम दे देगा वेटलैंड साइट का और स्टेट दे देगा, ठीक है। तो आपको बस कोई ट्रिक बना लेनी है जिससे कि आपको याद रहे, लॉन्गवुड तमिलनाडु में, बस ये ध्यान रखिए जैसे लॉन्गवुड कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में। एक है, दूसरी है कारावेती बर्ड सेंचुरी, कारावेती तमिलनाडु। बस ये लॉन्गवुड कारावेती, लॉन्गवुड कारावेती तमिलनाडु, ठीक है, ऐसे ध्यान रखनी है। अब जो 3 है, जो इसके अलावा 3 ऐड की गई हैं वो हैं मगधी कारे कंजर्वेशन रिजर्व, मगधी और कारे कंजर्वेशन रिजर्व। दूसरा है
अंका समुद्रा बर्ड सेंचुरी, अंका समुद्रा कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटका में है। और एक है अगनासिनी एस्चुरी। तीनों ये कर्नाटका में, एक तो मगधी करे कंजर्वेशन रिजर्व, एक अंकसमुद्रा, अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये है, और एक है अगना अगनासिनी एस्चुरी। तीनों कर्नाटका में है। टोटल पाँच ऐड की गई हैं 2024 में, जो दो तमिलनाडु में है और तीन कहाँ पे है? कर्नाटका में। तीनों के नाम ध्यान रखने हैं, ये कर्नाटका की है। कोई भी छोटी सी ट्रिक बना ले, बस आपको जो ऑप्शन में ना क्लिक करना चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पांच ऐड की गई हैं 2024 में, तो आगे देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि किरिकाली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, करिकाली बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, करिकाली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। ठीक है भाई। पीछावरम, पीछावरम मैनग्रोव कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। देखिए तमिलनाडु में क्या है, सबसे ज़्यादा वेटलैंड है, हाईएस्ट वेटलैंड है तमिलनाडु में, 16 के करीब है इसमें। और इसके बाद है यूपी में, 10 के समथिंग है यूपी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड, ये क्वेश्चन भी कई आ सकता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटलैंड, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड कहाँ पे है? तमिलनाडु में, और उसको फॉलो करता है यूपी। तो करिकाली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तमिलनाडु में। दूसरी है पीछावरम मैनग्रोव तमिलनाडु। पाला वेटलैंड कहाँ है? मिजोरम में। साख्या सागर, यह है मध्य प्रदेश में, साख्या सागर मध्य प्रदेश। भुज वेटलैंड, यह है मध्य प्रदेश। दोनों साख्या सागर और भुज वेटलैंड दोनों मध्य प्रदेश में है। अब एक है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, और वधवाना वेटलैंड, ये दोनों गुजरात की हैं, थोल और वधवाना। इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारी जो मैंने यहाँ पे दी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट दी हैं, जो एग्जाम में या तो पूछ ली गई है या पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिसादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नल सरोवर, ये दोनों भी गुजरात में। देखिए गुजरात में कितनी होगी? थोल थोल लेक और वधवाना, सिसादिया, नल सरोवर। ठीक है, ये चारों गुजरात में। ध्यान रखना है आपको। रुद्रसागर लेक, ये है त्रिपुरा में। रुद्रसागर लेक कहाँ है? त्रिपुरा में। भितरकनिका नेशनल पार्क, यह है उड़ीसा में। और तमपारा एंड सतकोशिया वेटलैंड, ये भी उड़ीसा में है। तीन है उड़ीसा में। भितरकनिका इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, भितरकनिका, तमपारा और एक सतकोशिया वेटलैंड, ये उड़ीसा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भींडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? हरियाणा में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हुकेरा वेटलैंड। हुकेरा वेटलैंड है भाई जम्मू कश्मीर में, ये है हुकेरा वेटलैंड। हुकेरा वेटलैंड कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है सारा, इससे बाहर आई थिंक पूछने के चांसेस कम है। आप एक वीडियो को एक से दो बार देख लें या फिर अपने नोट्स बना लें। ठीक है, तो वहाँ से सारा कवर हो जाएगा। और देखिए ये मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप इन क्वेश्चनों को ना ज़रूर से अटैम्प्ट करें। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 है, कब की गई थी रामसर कन्वेंशन अडॉप्टेड? ये पहले इंग्लिश के दे रखे हैं मैंने, बाद में फिर हिंदी में दे रखे हैं। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार अटैम्प्ट करें। और भाई देखो, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को ना शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपके लिए ना कंटेंट इतना अच्छा बना रहा हूँ मैं, आपको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं करंट और जीएस दोनों को ही कवर करूँगा, और हॉलिस्टिकली कवर करूँगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर करूँगा। देखिए आपको बहुत सारी नॉलेज लेनी है तो आप एग्ज़ाम के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा तो मेन मोटो यही है कि एग्ज़ाम पास करना है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ें ना, उसी अप्रोच के साथ। क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है पढ़ने का, वो और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एक सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उन्हें अच्छे से करें एक बार। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने, आंसर नहीं देखना है भाई आप लोगों को, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, और हिंदी वालों भाई आपके लिए भी आ रहा है अभी
इसको एक मिनट देख लेता हूँ मैं। हिंदी के लिए भी भाई मैंने क्वेश्चन दिए और जो पढ़ा है ना ऊपर उसी में से क्वेश्चन है ये। आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नहीं तो फिर एक बार और देख लेना वीडियो को, लेक्चर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, और अभी ये नंबर 12। इंग्लिश के आई थिंक कितने क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ एक बार। ये हो गए। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हिंदी के। हिंदी वाले भाई आप ध्यान रखें, बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करें पेपर को। मैंने आप लोगों का भी पूरा ध्यान रखा है। देखिए ये आपको हिंदी में क्वेश्चंस है और आप लगाएं, ज़रूर से लगाएं क्वेश्चनों को, ये बताएं। हिंदी वाले बिल्कुल भी टेंशन मत ना लें भाई। और देखो इतनी थोड़ी ना बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, सारा कंटेंट वही है। मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ फिर भी, है ना। तो इतनी तो इंग्लिश ग्रामर भी आती है एग्ज़ाम में, ये देख लीजिए भाई। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें भाई। अगर देखिए ये इतनी ना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपको शेयर करना चाहिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करें और उसे शेयर करें ताकि आपके दोस्त कोई तैयारी कर रहा है तो उसे भी फ़ायदा हो सके, है ना। क्योंकि यहाँ पे वही कंटेंट मैं दे रहा हूँ जो इतना एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। मैं एग्ज़ाम को एनालिसिस करके ही बनाई है ये वीडियो। ठीक है, मैं- और आप भी देख सकते हैं PYQ, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो रामसर साइंस में इतना ही पूछेगा ना, वो ये पूछता कि भाई नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। और सबसे बेस्ट मैं आइडिया बताऊँ आपको, अगर आपको याद करना है तो एक मैप ले लीजिए इंडिया का, और उसमें ना स्टेट वाइज आप देख लीजिए किस स्टेट में कौन कौन सी हैं। तो उससे याद होने के चांसेस, या फिर एग्ज़ाम में जैसे कोई ऑप्शन आ गया तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, हम जल्दी से क्लिक कर पाएंगे ऑप्शन। तो एक बार ऐसे ना मैप ले लीजिए, खाली मैप, और उस पर देख लीजिए किस स्टेट में कितनी कितनी है। ज़्यादा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट ही पूछता है वो, जो रिसेंट ईयर में अभी जो 2024 में ऐड हुई है उसके पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है या फिर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर है वो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कवर होते हैं सारे। देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों, सभी तरह के जो बच्चे हैं जिनको हिंदी आती है या जिनको इंग्लिश थोड़ी कम आती है, जिनको इंग्लिश आती है हिंदी कम आती है, मैंने सब दोनों का ध्यान रखा है और दोनों के हिसाब से ही मैंने क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चंस को ज़रूर से लगाएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।